नमस्ते सभी लोगों को। मैं हूं राहुल चौधरी और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की, जो इंडिया के लिए फुल्ली वीज़ा फ्री कंट्रीज़। इंडिया के लिए ऐसे ऐसे देश जहां पे इंडियन पर्सन या इंडियन सिटीजन आसानी से, भारतीय नागरिक उस देश में आसानी से जा सकते हैं बिना किसी बैरियर के, बिना कोई दिक्कत के। जैसे कि नॉर्मली बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ की या यूरोपियन कंट्रीज़ की या अमेरिका की, या ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे हमें जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। पहले वीज़ा लगाना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होने के बाद भी वो आपको अप्रूव करते हैं इंटरव्यू में, और उसके बाद आप वहाँ जा सकते हो। और हो सकता है आप पहली ही स्टार्टिंग की स्टेज में ही आप वहाँ पे अनएलिजिबल हो जाओ जाने के लिए, ठीक है। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, वहाँ जाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। पर ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक आसानी से उस देश के अंदर जा सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है बारबाडोस। बारबाडोस एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये कंट्री आती है, जो कि अटलांटिक ओशन के जस्ट नॉर्थ अमेरिकन साइड में है, और उत्तरी अमेरिका के अंदर ये द्वीप आते हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर। इसका नाम है बारबाडोस इस देश का। अगला है भूटान। अब मैं आपको भूटान के बारे में बताने से पहले बता देता हूँ, दो देश ऐसे हैं वहाँ पे जाने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, खाली एक इंडियन वैलिड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ जाना सबसे आसान है। भूटान और नेपाल दोनों इंडिया के पड़ोसी देश है। यहाँ पे आसानी से इंडियन सिटीजन बहुत आसानी से जा सकता है, ठीक है। कोई परमिशन की किसी की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बाकी देशों में भी आप जा सकते हो, पर वहाँ पे थोड़े से रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आप 60 दिन ही रुक सकते हो, 90 दिन ही रुक सकते हो, आप 30 दिन ही रुक सकते हो। और वहाँ जाने से पहले आपको बस एक जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पर भूटान और नेपाल में जाने के लिए आपके पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप और कोई डॉक्यूमेंट ले जाके भी नेपाल और भूटान जा सकते हो। जैसे आपके पास वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या राशन कार्ड, या और भी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो लेके भी आप आसानी से उस देश के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बाकी देशों में जाने के लिए आपके पास कम से कम एक पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे भूटान, जो मैंने बताई दिया अभी। भूटान एक बहुत ही अच्छा देश है। वहाँ जाने, अगर आप ट्रेवल की प्लानिंग कर रहे हो तो भूटान जरूर जाना चाहिए आपको। तीसरे नंबर पे है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये देश भी कैरेबिया के अंदर ही है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर। चौथा है फिजी। फिजी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रेलिया के वैसे पड़ोसी देश तो नहीं बोल सकते, पर ऑस्ट्रेलिया के नज़दीकी पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना जो महाद्वीप है, उसके अंदर ये देश आता है। और एक आइलैंड कंट्री, यहाँ इसके अंदर आपको बहुत सारे आइलैंड देखने के लिए मिल जाएंगे इस देश के अंदर। और यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगला है हांगकांग। हांगकांग वैसे चाइना के कंट्रोल में आता है, पर अलग से इसको देश का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। हांगकांग को अलग से देश का दर्जा प्राप्त है, और इंडियन सिटीजन जो है हांगकांग भी जा सकते हैं। पर हांगकांग जो पिछले कई सालों की रिपोर्ट थी उसके अंदर शामिल था। इस साल की जो नई रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, जो मैंने MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट ऑफिशियल MEA.government.in से जाके चेक किया, वहाँ पे इस साल ये हट चुके हैं, ठीक है। जो देश हट चुके हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। ये पिछली बार की रिपोर्ट थी। फिर भी हांगकांग जाना थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अगला है मोलदीव्स। मोलदीव्स भी आप आसानी से जा सकते हैं, पर अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर मोलदीव्स का नाम नहीं है। इसका कारण हो सकता है कि जो मोलदीव्स का और इंडिया का जो विवाद हुआ था उसके कारण से ऐसा कुछ हुआ हो। और मॉरिशस भी पिछली लिस्ट में था, इस लिस्ट में नहीं है, पर फिर भी आप जाने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि पहले वाली लिस्ट के अंदर ये था। अगला नेपाल के बारे में बता चुका हूँ। वहाँ जाने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, वो एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट है तो उससे भी आप जा सकते हो, एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है बस। अगला है मोंटसेरेट। उसके अगला है न्यूएरू आइलैंड। फिर है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, ये भी एक कैरेबियन कंट्री है। अगला है सोमाओ। फिर है सेनेगल के अगला है सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। ये पिछली वाली लिस्ट में था, अब इस लिस्ट में नहीं है, पर फिर भी अगर आपको यूरोपियन कंट्री के अंदर ट्रेवल करना है कोई में, तो आप सर्बिया में आसानी से ट्रेवल कर पाओगे। अगला है फिर ट्रिनिडाद टोबागो।
अब जो कई देश ऐसे हैं जो पिछली लिस्ट के अंदर नहीं थे, अभी नए नए ऐड हुए हैं, जैसे कि अब मैंने नाम बताया आपको, सर्बिया, सेंट विंसेंट ग्रेनाडांस, मॉरिशस और मालदीव्स, हांगकांग, ये क्या थे, पिछली लिस्ट में थे और अभी इस लिस्ट में नाम नहीं आए हैं। अब उनकी जगह नए नाम ऐड हो चुके हैं। वो है, पहला है कुक्स आइलैंड, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये। अगला है कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है और बहुत ही ठंडा देश है। यहाँ पे ज़्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, मेडिकल की स्टडीज़ करने के लिए, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है, इंडिया से बहुत कम कॉस्टली है और यहाँ पे मतलब चीपली है, सस्ता पड़ता है यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करना। नेक्स्ट है कतर, फिर श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे भी इंडियन सिटीजन आसानी से जा सकता है। ये मैंने बता दिया आपको। लगभग ये 16 देश हैं, 16 देश के लगभग आपको मिल जाएंगे। 16 कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन सिटीजन आसानी से विजिट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको वीज़ा की कैटेगरीज बता देता हूँ, ठीक है। वीज़ा की 4-5 कैटेगरी होती है, नॉर्मली 4 कैटेगरी दिखी जाती है। ई वीज़ा, ठीक है, दूसरा है वीज़ा फ्री, फिर है वीज़ा ऑन अराइवल और चौथी लास्ट कैटेगरी ई वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है जो आपको मिलता है ऑनलाइन ही, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट की मदद से मिल जाता है, आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट है वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री के अंदर होता क्या है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना वीज़ा के भी आप, पासपोर्ट है आपके पास तो आप उस देश के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। नेक्स्ट है वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है, जब आप जिस भी देश में ट्रेवल करने वाले होते हो तो आप जैसे ही अराइव होते हो एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे ही आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा, ये दोनों फैसिलिटी एक साथ कंबाइन होकर दी जाती है। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो ई वीज़ा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है इंडियन सिटीजन्स के लिए और वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर वो वीज़ा फ्री नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, वहाँ का वीज़ा आपको मिलने में थोड़ा सा आसान रहेगा, पर वो वीज़ा फ्री बिल्कुल नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको जो नाम बताया 16 से लेके 15 से लेके 20 देशों के बीच, वहाँ पे ही आप विजिट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं पासपोर्ट्स के टाइप बता देता हूँ। देखो, पासपोर्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पासपोर्ट के में है पहला डिप्लोमेटिक में 100 से लेके वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये पासपोर्ट होता है जो जितने भी जो एम्बेसीज होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं जो इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं, ठीक है, या जितनी भी जो देश है, ठीक है, उन सबका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। ये उन लोगों को ही मिलता है जो ऑफिसर्स होते हैं जो दूसरे देशों में काम करते हैं, या तो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के, या फिर गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, या फिर बहुत बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो दूसरे देशों में उस देश के लिए काम करते हैं। अगला है ऑफिशियल पासपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको मिलता है। अगला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, किसी भी देश के सिटीजन को जो पासपोर्ट मिलेगा नॉर्मली वो होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ये 3 टाइप के पासपोर्ट्स होते हैं। एक स्पेशल पासपोर्ट भी होता है जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली जारी किया जाता है किसी के लिए स्पेशल केस में। अब इन पासपोर्ट्स में बात करें तो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके अंदर 100 से ज़्यादा देश, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, वो वीज़ा फ्री है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास है उनके लिए। ऑफिशियल पासपोर्ट में ओनली 34 कंट्रीज़ है जहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी में बात करें तो ऑर्डिनरी में भी 16 ही बता रखी है, जिसमें से 2 बिल्कुल ही वहाँ पे पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको कंट्रीज़ बता दी, पासपोर्ट के बारे में बता दिया। और ये मेन वीडियो जिसके बारे में था वो था वीज़ा फ्री फैसिलिटी के बारे में, इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से देश है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं, ठीक है। और आप ये जाके खुद भी चेक कर सकते हो, me.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप खुद भी आसानी से चेक कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना वीडियो आपको कैसा लगा।